वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू। आज फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस का, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस। और धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा है कि टेंसेस महज टेंसेस नहीं है। ये वो सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे जिसमें टाइम की हेल्प से आप एग्जैक्ट वर्ब, उसकी फॉर्म, उसका ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग ऑफ जिसको हम बोलते हैं, प्लस कुछ और ऐसी चीज़ें जो आपको बताएगा जो उस सेंटेंस के लिए फंडामेंटल हैं, लेकिन वही पर्टिकुलर कोरिलेटिव्स, प्रोनाउंस और कुछ ऐसे एफिलिएटेड वर्ड्स जो आपकी हेल्प करेंगे कॉमन एरर्स में भी। और आप देखेंगे वॉइस में, नरेशन में। जैसे पहला सेंटेंस लीजिएगा जल्दी से। इस सेंटेंस में करंटली आपको मालूम है कि अमेरिका अलोंग विद इज़राइल, उन्होंने अटैक कर दिया जी ईरान पर। इस समय वर्ल्ड में दो ही ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। एक आपकी शीट में दे रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और दूसरा आपको मालूम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व भी 2026 का वो ऑपरेशन है जो में भी आपकी हेल्प करेगा। वो धीरे धीरे माइंड में ऐसी बैठेंगी कि आपको अपने आप पता चलेगा कि एग्ज़ाम में ऑप्शन लेके दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो पहला सेंटेंस जैसे कह रहे हैं, अमेरिका एंड ईरान डैश वॉर विद ईच अदर, राइट फॉर्म ऑफ आपने वर्ब यूज़ करनी है। अब इसमें पहली चीज़ देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट में ईरान, अमेरिका और ईरान को लिया। टू सब्जेक्ट्स आर देयर। जब आप इसको लेके चलते हैं पेपर के हिसाब से, तो आपको मालूम है दो सब्जेक्ट की बात है तो ईच अदर आपके। अब बात हो रही है स्ट्रिक्टली टेंसेस की। ईच अदर ने जहाँ आपकी हेल्प करनी है वहाँ करेगा करेगा, आपको पहले ही वैसे फंडामेंटली क्लियर हो चुकी है, आगे भी क्लियर होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहली चीज़ तो ये कि टाइम भी दिया हुआ है कुछ हफ्तों से। आज के सिनेरियो में, आज के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अमेरिका एंड ईरान हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर। फॉर आपको दिया हुआ है यहाँ समझने के लिए, समझाने के लिए कि फॉर आएगा क्योंकि सेवरल वीक्स दिए। तो हैव बीन फाइटिंग ए वॉर। जब आपको ये चीज़ पता चल गई तो पहला तो टेंस आपका पक्का हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आपके एग्जाम में आना। लोग क्या करते हैं, हैड बीन फाइटिंग। आगे सिनेरियो चेंज होगा तो आपको भी टाइम के हिसाब से एग्जामिनर पूरी हेल्प करेगा। अभी आपने देखना है कि इस समय वॉर चल रही है। पुराने नोशंस के हिसाब से, कुछ टीचर्स के हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से नहीं चलना कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था। भी आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एक्शन पहले ही चल रहा है। पार्शली फिनिश्ड और पार्शली कंटिन्यूस की कंसेप्ट आप इसको रिवाइज करेंगे। वॉच करके 5 सेकेंड्स का पॉइंट है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। पहला सेंटेंस जो बुनियादी चीज़ आपको बता रहे हैं वो आपने समझ ली। 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स से ज़्यादा मिल रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से आगे आप पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद देखिए सेकंड सेंटेंस, अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जैसा अभी आपको बताया, एक तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आप ध्यान रखेंगे, और दूसरा साथ में ही अच्छे नोट्स बनाने, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को टैप करने के लिए स्पेशल फोर्स है डेल्टा, उसने ऑपरेशन को, तो एक ये अलग से आपको एफिलिएटेड बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट में एक एक्शन हुआ जो प्रेजेंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात हो रही है। अर्ली आवर्स ऑफ 28 फरवरी को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर युद्ध कर दिया। तो अब ये एक्शन पास्ट का एक एक्शन है। एग्जामिनर पहली ऑप्शन में एरर में देगा हैड लॉन्च्ड, दूसरी में वाज लॉन्चिंग। तो कुछ ऑप्शन जैसे अगले सेशन में हम कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि कई बार हमें नहीं लगता है कि इतना सिंपल सेंटेंस आएगा, क्योंकि हमें समझ आ गया, हमारे लिए सिंपल हो गया। लेकिन वही सेंटेंस आपको भी धोखा दे जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं रखा। एग्ज़ाम में बैठे हुए अलग ही सिनेरियो हो जाता है,
खुद से खुद आदमी भटक जाता है। तो बड़े ध्यान से फोकस रखते हुए क्वेश्चन पे भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ग्रामेटिकल डिमांड क्या है, उसको कैटर करते हुए अमेरिका लॉन्च्ड ऑपरेशन बिग फ्यूरी ऑन ईरान ऑन 28 Feb 2020। तो लॉन्च्ड करें, वहाँ एग्ज़ाम में हैड लॉन्च कुछ भी आएगा, उन ऑप्शन को देखना जरूर है समझने के लिए। इनका उत्तर यूएस एंड इजरायली फोर्सेस, वो वाली बात फिर ओपन हो गई। उन्होंने अभी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। कहने को यूएस डायरेक्टली कहते हैं भी मैंने, अब आप देखें जो सिनेरियो है उसके हिसाब से आर ऑपरेटिंग। अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रेजेंट में ये एक्शन चल रहा है, रोज़ मिसाइल्स दागी जा रही हैं, अलग अलग तरीके स्टेटमेंट। जो वर्ल्ड वॉर है, WORD, वर्ल्ड वॉर भी चल रही है, और एक तो वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड को क्रूशियल स्टेज में पहुंचा दिया इस युद्ध ने। उसके बाद देखिए, आई स्टडी फॉर 2 hours yesterday। अब इसमें पहली ऑप्शन आपको मिलेगी, आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखने में ठीक लग रही है, लेकिन रॉन्ग इसलिए कहेंगे कि आगे कुछ सपोर्टिव आपको नहीं मिला। कि जब मेरा फ्रेंड मेरे पास आया तो उस समय ये जो पढ़ने का एक्शन है पास्ट में, पार्शली फिनिश्ड पार्शली कंटिन्यूस, जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, पार्शली फिनिश्ड और पार्शली कंटिन्यूस एक्शन को आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने आप समझ आएगा, बाकी ऑप्शन भी बताएंगी कि वो बिल्कुल वहाँ पर रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपने कहानी समझ ली। वहाँ हैड भी दे देगा, थर्ड फॉर्म तो लगाएगा लगाएगा। कई जगह पर तो ऐसे, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम में आ गया जी, हैज़ के बाद सौ लगा दिया। मान लो एक क्वेश्चन गलती से उनसे डल गया या उन्होंने पूछ भी लिया, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। 1 मार्क से ना तो एग्ज़ाम पास होगा, ना कुछ। सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी करी है नहीं करी है वो, लेकिन आपका सीन ना बिगड़ जाए, और के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। यूएस एंड इजरायली फोर्स, क्या फोर्स में स्टडी फॉर 2 hours, आई स्टडीड, ना तो हैड स्टडीड, ना वाज स्टडिंग, ना हैड बीन स्टडिंग। इस सेंटेंस को समझ के चलना है। कल 2 घंटे एक्शन हुआ, फिनिश हो गया। एक एक्शन था, आई स्टडीड फॉर 2 hours स्टडी। सही सेंटेंस बनेगा, इसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एग्जामिनर की हेल्प आप देखें भी, अभी करते हुए लगे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एग्जाम में बैठे हुए कंसेप्ट समझ ली, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। वन एक्शन पास्ट का, मिनट पहले या साल पहले, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव, इट डैश दैट द वॉर फ्यू डेज। फिर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें कि अब लग रहा है कि युद्ध के बादल छट रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई मिसाइल गिर, मोर देन $1 बिलियन का वेस्टेज हो रही डेली। इससे यूएसए को भी बचना है, उसका हमें आजा पूरे वर्ल्ड को ना। तो वी होप दैट द, इट सीम्स, प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे, इट सीम्स दैट द वॉर विल एंड, या दैट द वॉर इज गोइंग टू एंड। क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन भी दे। पहला तो देखिए जी, आपने प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से देख लिया, एक में प्रेजेंट डेफिनेट आ रहा है, दूसरा डेफिनेट आ रहा है, ये भी कहानी क्लियर। अब जैसे हम इसको समझ लिए, उसके बाद टेंस के हिसाब से हम आगे अगर चलने की कोशिश करें,